हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 46 और क्लास 9 हमेशा की तरह सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। आपको सरफेस एरिया स्फीयर और हेमिस्फीयर का जो है इसमें पढ़ना है इस वर्कशीट में। अब स्फीयर क्या होता है आपको पता है, जो बॉल होती है वो क्या होती है, स्फीयर शेप की होती है। और हेमिस्फीयर होता है कि अगर हम बॉल को हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, वो उसका हेमिस्फीयर हो जाएगा। ओके, मींस हाफ हो जाएगा, तो हेमिस्फीयर। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसमें रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज क्या है कि आपको पता क्या होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया। आपको स्फीयर और सरफेस एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि स्फीयर कौन सी शेप होती है और सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद बोला गया है कि चिल्ड्रन इन द एडजेसेंट फिगर यू कैन सी स्फीयर एंड सम ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द शेप ऑफ स्फीयर। आप देख सकते हैं साथ में जो आपको फिगर्स दी गई हैं इसमें ये सभी जो है इनकी शेप क्या है, स्फीयर शेप है। क्या शेप है? स्फीयर शेप है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि द सरफेस ऑफ स्फीयर इज मेड अप ऑफ ओनली वन कर्व्ड फेस। जो सरफेस एरिया होता है किसका, सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का, वो आपको बोला गया है कि एक ही कर्व्ड फेस होता है। इसका क्या होता है, एक ही कर्व्ड फेस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्फीयर है, ठीक है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, मतलब एक ही फेस है, ठीक है, ये फेस जो है ये आप देखेंगे घूमा हुआ है, इसी को हम कर्व्ड सरफेस एरिया जो आप अगर निकालते हैं किसी भी फिगर का, वो भी आपने वहाँ पे पढ़ा था तो मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे जो स्फीयर होता है, ठीक है, इसकी सिर्फ एक ही आप देख सकते हैं एक ही फेस होता है, वो भी कर्व्ड होता है। ओके, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 सर्कल्स। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ गए तो हेमिस्फीयर भी समझ जाएंगे बहुत ईजिली। ओके, आपको बोला गया है कि जो स्फीयर होता है, ठीक है, अगर हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो बोला गया है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो इक्वल होता है किसके, सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 सर्कल। मतलब अगर आप 4 सर्कल का, ठीक है, एरिया निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो सरफेस एरिया निकल जाएगा एक स्फीयर का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि रेडियाई सेम होनी चाहिए। मतलब आपने क्या किया कि ये सर्कल लिया, ठीक है, अब इसका जो रेडियस है, ठीक है, ऐसे ही आपको 4 और सर्कल लेना है और 4 सर्कल का एरिया निकालना है। सेम रेडियाई होना चाहिए, ठीक है, सेम सर्कल होना चाहिए। और फिर उनका जब आप एरिया जो है, ठीक है, ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक स्फीयर का जिसका जो रेडियस है वो सेम होगा इस सर्कल के। ठीक है, तो इन चारों सर्कल का रेडियस सेम होना चाहिए स्फीयर के, तो इनका क्या होगा, आप देख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल होगा। ओके, तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा पॉइंट, मैंने बहुत डीपली समझाया है। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, देन सो वी गेट, हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 सर्कल है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द स्फीयर है। एग्जाम्पल अगर आप देखें कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया आपको स्फीयर का निकालना है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है बस, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 लिखेंगे, उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7, देन आर जो आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर वो लिखेंगे, तो आर का स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स लिखेंगे। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये इजली आपको समझ आ गया होगा। देन आपको बोला गया है कि स्फीयर तो आपने इजली समझ लिया, अब स्फीयर के बाद आता है हेमिस्फीयर। यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न बच्चों को क्रिएट होती है। ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी अगर आपने स्फीयर का फॉर्मूला अच्छे से समझा तो। देखिए, लेट्स टेक अ सॉलिड स्फीयर, आपको एक स्फीयर लेना है एंड स्लाइस इट थ्रू द मिडल। आपको क्या करना है, इस स्फीयर को बीच में से क्या करना है, स्लाइस, मतलब बीचों बीच में से कट कर देना है। ठीक है, जैसे एक बॉल आपने ले ली और उसे बीचों बीच में से क्या किया, कट कर दिया। विद अ प्लेन दैट पासिस थ्रू इट्स सेंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी दिखाया है कि बीच में से बीचों बीच हमने क्या किया, इसको जो है स्लाइस कर दिया, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और यहाँ पे इसका प्लेन सरफेस आप देख सकते हैं कि आ गया। ओके,
द स्पेयर गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच ऑफ दीज पार्ट इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। तो इसके दोनों ही पार्ट क्या कहलाएंगे, हेमिस्फीयर। ये भी हेमिस्फीयर में और ये भी हेमिस्फीयर में क्या हो गया, चेंज हो गया। अ हेमिस्फीयर हैज़ 2 फेसेस। अब आप देखेंगे कि एक हेमिस्फीयर जो है उसके 2 फेसेस होते हैं। एक तो ये फेस होता है जो कर्व्ड फेस है, और दूसरा ये फेस होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जिसे आप प्लेन फेस कहेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको बोला है वन कर्व्ड एंड द अदर इज़ अ फ्लैट फेस। तो आप देख सकते हैं ये जो फ्लैट है और उसके अलावा ये क्या है, ये कर्व्ड। 2 फेसेस हो गए ना इसमें, ठीक है। तो आपको एक हेमिस्फीयर में 2 फेसेस देखने को मिलेंगे, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। देन आपको क्या बोला गया है कि द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विल बी हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो अगर आपको लैटरल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकालना है तो बोला गया है कि अगर आप हाफ कर देंगे सरफेस एरिया स्फीयर का तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकलेगा कि आपने 4πr² था स्फीयर का, ठीक है। और अगर आप देखें कि इसी को आप चेंज करेंगे तो अगर आप हेमिस्फीयर का निकालेंगे लैटरल सरफेस एरिया तो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि जो एक स्पेयर होता है उसका 4 सर्कल के बराबर होता है। तो एक स्पेयर को अगर आप हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ 2 इस तरफ और 2 इस तरफ जो है बचेगा, ठीक है। अगर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आर है वो रेडियस है स्फीयर का, ठीक है, जो कि हेमिस्फीयर का भी रेडियस है। उसके बाद है कि टेकिंग बोथ द फेसेस ऑफ हेमिस्फीयर इज इट्स टोटल सरफेस एरिया विल बी। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अभी आपने सिर्फ जो है इस वाले पार्ट का जो है लैटरल सरफेस एरिया निकाला है, ठीक है। इसी को आप कर्व सरफेस एरिया कहेंगे और लैटरल सरफेस एरिया ये निकाला है। तो इसका 2πr² जो है आपका फॉर्मूला आ गया। अब आपको बोला गया है कि आपको इसका और जो ये वाला एरिया है, ठीक है, इसका भी निकालना है और इसका, दोनों का ऐड करके निकालना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है इसका क्या होगा 2πr², और जो ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, फ्लैट सरफेस, इसका भी आप देखेंगे πr। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2πr² और यहाँ पे πr², तीनों को ऐड, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, 3πr²। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट और जो ये कर्व्ड वाला पार्ट है, दोनों का जब आप ऐड करेंगे तो आपका फॉर्मूला कुछ ये बन जाएगा 3πr²। ओके, सो टेकिंग बोथ द फेसेस, ओके। देन आपको बोला गया कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस आपने 14 ले लिया और इसमें पुट कर दिया। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे जिसमें रेडियस पुट करेंगे 14 सेंटीमीटर। अब आपने फॉर्मूला लिखा और उसमें वैल्यू पुट की तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, मैं बार बार कहती हूँ, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में जाएगी। तो यहाँ आप सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको सेकेंड एग्जांपल दिया गया कि हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। अब यहाँ आप देखेंगे मेड ऑफ स्टील, ये कितने मेड ऑफ स्टील से बना है, 0.25 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। मतलब अगर आप बाउल देखें तो बाउल का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपको दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको बता रखा है कि ये इतना मोटा है। अगर आपको बोला जाए तो ये कुछ ऐसे है कि ये आपका बाउल है, ठीक है। तो बाउल का जो ये वाला पार्ट है इसका, तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको इसको फिगर के ही थ्रू समझाती हूँ कि ये कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको इसका रेडियस जो है ये गिवन है, ठीक है, और आपको ये बता रखा है कि ये वाला जो साइड है वो कितना है। तो अगर आप इस वाली साइड को और इस रेडियस को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो दोनों ऐड करके टोटल रेडियस आ जाएगा ना बाउल का, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपको इनर रेडियस ऑफ द बाउल 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, ये निकालना है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाउल आपको निकालना है और आपको पाई की वैल्यू दे रखी है कि 3.14 जो है आपको पुट करनी है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल वो कितना है 2πr², ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इनर का, अगर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला तो 2πr² होता है कर्व्ड का, और उसके बाद आपको इनर का निकालना है तो आपको रेडियस भी जो है इनर का लेना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि
2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो रेडियस यहाँ पे कितना है 5 है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर का अगर आप निकालेंगे तो आउटर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया कि 5 आपको रेडियस दे रखा है किसका, इनर जो आपका क्या कहते हैं देखेंगे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दे रखा है रेडियस इक्वल 5 सेंटीमीटर। और अगर आप देखें कि थिक कितना है बाउल, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दे रखा है 0.25। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5.25, ठीक है। तो यहाँ से आप इसी रेडियस को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है हेमिस्फेरिकल बाउल का वो आ जाएगा 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल निकालना है, ठीक है, पूरे बाउल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इधर का भी और इस तरफ का भी। तो आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने देखा कि आपने जो ये वाला कर्व सरफेस एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया ये तो निकाल लिया। अब आपको इस ऊपरी पार्ट का भी निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का, ये जो आपने अभी निकाला है इसको आप ऐड कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिंग, ठीक है, जो रिंग है उसके भी सरफेस एरिया से। तो यहाँ पे आप इन दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे और उसके अलावा आप देखेंगे कि पाई आर, ठीक है, दोनों का जो आर है इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जो वैल्यूज़ दोनों निकाली हैं इन दोनों वैल्यूज़ को पहले लिखेंगे और उसके बाद आपने जो है पाई की वैल्यू लिखनी है और दोनों के रेडियस को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 8.05, ठीक है, इन दोनों को माइनस करके फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, देन तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद है नाउ यू ट्राई। अब आपको ये चारों क्वेश्चन ट्राई करना है, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आप बहुत ईजिली कर लेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स ये भी मैसेज दिया गया है कि वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को पानी से और साबुन से रोज़ ज़रूर धुलें, ठीक है, ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपकी सेफ्टी देश की सेफ्टी। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर ऑफ रेडियस। आपको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, स्पेयर का, और रेडियस आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन क्या करना है कि द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर, जहाँ पे आपका ये आर है। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर निकालने के लिए सबसे पहले आप जो है फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और जो आर है उसकी जगह 21, ठीक है, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे और उसके बाद जो है 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद 4, 22, 3 और 21 ये वैल्यू बची, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर कितना आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर इज़ 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आपको बोला है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर एंड ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फेयर का, जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है 21 सेंटीमीटर रेडियस, ओके, जिसे आप आर लिखेंगे। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको, सिर्फ इस पार्ट का निकालना है, तो इसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 की जगह 2, 22/7 पाई की वैल्यू और यहाँ पे 21 जो आपको रेडियस है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर है। उसके बाद आप इनको सॉल्व करेंगे, फिर ये 7 जो है वो 21 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बचेगा 2 × 22 × 3 × 21। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सभी वैल्यूज़ को, तो आंसर आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद टोटल
सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको इस वाले पार्ट का भी निकालना है और इस वाले का भी, ठीक है, इसका भी निकालना है मीन्स और इस वाले पार्ट का भी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए फिर से आप फॉर्मूला पुट करेंगे 3πr², ठीक है, और यहाँ पे 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21, ठीक है, 2 टाइम्स क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है, ठीक है। उसके बाद जो है आप कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल होगा, और उसके बाद आपकी जो वैल्यूज़ बची हैं 3 × 22 × 3 × 21, इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, स्फीयर का, और आपको यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आप द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, ये लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है ये भी लिखेंगे, ये आपको गिवन है, ठीक है। रेडियस आपको नहीं पता, यही आपको फाइंड करना है, तो यहाँ लेट कर लेंगे इसे r, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4πr², ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसके साथ इसकी वैल्यू डालेंगे, ठीक है, 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई की वैल्यू, और यहाँ पे r जो है आपको नहीं पता, तो आपको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। ये सभी वैल्यूज़ इस साइड आ जाएंगी, तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे आ जाएगा 154 × 7 अपॉन में 4 × 22। जो कैंसिल होगी वैल्यू से कैंसिल कर देंगे, और जो कैंसिल नहीं हो रही फिर उसे आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। ओके, तो यहाँ पे हमने जब इसे सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 12.25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आप इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर रूट में आगे चेंज हो जाएगा, और रूट से बाहर लेके आएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस की। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में था, रूट से बाहर निकल के ये भी सेंटीमीटर में हो गया। दस द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 जो है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ रेडियस r = 7 सेंटीमीटर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर, सी फिगर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आपको क्या करना है कि सरफेस एरिया स्फीयर का निकालना है और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस आपको जो r है, ठीक है, कैपिटल R, वो 7 सेंटीमीटर दिया है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पुट करेंगे 4πr², ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब वैल्यूज़ पुट करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, जो वैल्यूज़ बची इन्हें देन 4 × 22 × 7, ओके, इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो therefore the surface area of a sphere is 616 centimeter square. Then curved surface area of the cylinder 2πr h, ठीक है। अब आपको यहाँ पे h दिया गया, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका रेडियस है, ठीक है, ये सिलेंडर का रेडियस है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसका रेडियस है, ये रेडियस है स्फीयर का, ठीक है। तो ये रेडियस और ये दोनों रेडियस अगर आप देखें, आप कहने का मतलब ये है कि ये रेडियस है, ठीक है, यहाँ तक, फिर दूसरा रेडियस है। तो अगर आप इस रेडियस को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सिलेंडर है, ठीक है, इसकी हाइट आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। सो आपको यही समझाने का यहाँ पे मोटिव है फिगर के थ्रू, ओके, कि आपको समझ आ जाए कि हाइट जो है वो क्या है 2r, मतलब 2 रेडियस जो ऐड करेंगे तो वो हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर r 7 सेंटीमीटर गिवन है। इट कैन बी सीन दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस, जो मैंने अभी समझाया। हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालेंगे, r + r, 2r, 2 × 7, रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया क्या है 2πrh, ठीक है। तो 2 की जगह 2 की वैल्यू, पाई की जगह 22/7, r की वैल्यू 7, और जो h है उसकी वैल्यू 14। तो जब इनको सॉल्व करेंगे, मतलब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यूज़ बची हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 22 × 14, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप सो आपको समझ आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।